ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजराइल को जुलाई के अंत में 3 बड़े झटके लगे हैं। खबरें ऐसी जिन्हें देखकर नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, उनके कमांडरों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इजराइल में हुआ है एक ऐसा जासूसी कांड जिसने नेतन्याहू और उनके पूरे वॉर कैबिनेट को हिला कर रख दिया है। ईरान के जासूस ने इजराइल का सबसे बड़ा सीक्रेट लीक कर दिया है। इसके अलावा 2 ऐसी खबरें जिसके मुताबिक इजराइल की सेना और उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद में इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं। और अब इजराइल तलाश कर रहा है कि सेना में है कितने गद्दार। नेतन्याहू को परेशान करने वाली सबसे बड़ी खबर, ईरान में जन्मे एक इजरायली नागरिक ने नेतन्याहू को धोखा दिया है। उसने खामेनेई के कमांडरों तक इजराइल की खुफिया जानकारी लीक कर दी है। ईरान को इजराइल के बड़े वॉर प्लान का सीक्रेट पता चल गया है। सवाल है कि क्या नेतन्याहू ने अपने आस्तीन में सांप पाले हुए हैं और मोसाद उनको पकड़ने में पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। दूसरी बड़ी खबर, नेतन्याहू की सबसे खतरनाक फोर्स में से एक नहाल ब्रिगेड के 4 सैनिकों ने गाजा में लड़ने से इनकार कर दिया है और उसके बाद इजराइल की सेना को उन्हें बर्खास्त करना पड़ा है। तीसरी बड़ी खबर, गाजा के खान यूनुस में इजराइल की सेना पर फिर हमला हुआ है। हमास के एंटी टैंक दस्ते ने एक बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा डाला। इस हमले में गोलानी ब्रिगेड के एक अफसर और एक सैनिक की मौत हुई है। खान यूनुस में क्या हुआ, इसका वीडियो हमास ने जारी किया है। इस वीडियो में देखिए, हमास के एंटी टैंक दस्ते का एक लड़ाका अचानक सुरंग से बाहर निकलता है। उसके हाथ में विस्फोटक है और फिर वो इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों की तरफ बढ़ता है। ये इजराइल की नेमर बख्तरबंद गाड़ी है। हमास का लड़ाका विस्फोटक को एक्टिव करता है और फिर उसे नेमर के खुले हुए हैच में डाल देता है। जब तक वो पीछे पलटकर भागता है तभी एक धमाका होता है। इस हमले में इजराइल की गोलानी ब्रिगेड के एक अफसर और एक सैनिक की मौत हुई है, जबकि एक सैनिक बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है। खान यूनुस का इलाका अब हमास का हंटिंग ग्राउंड बन चुका है और यहाँ इजराइल की फौज जूझती हुई नजर आ रही है। आगे की खबर तो नेतन्याहू को और ज्यादा परेशान कर देगी, क्योंकि इजराइल के एक नागरिक ने नेतन्याहू के वॉर प्लान में पलीदा लगा दिया है और इसे मोसाद और नेतन्याहू के युद्ध की तैयारियों को बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इजराइल में ईरान का जासूस पकड़ा गया है जो इजराइल का ही नागरिक है, लेकिन इसकी पहचान गुप्त रखी जा रही है। इजराइल की मीडिया में छपी खबर के मुताबिक ईरान के इस जासूस ने तेहरान में ये जानकारी मई 2025 में ही पहुंचा दी थी कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। ईरान के इस जासूस ने तेहरान में बताया कि इजराइल परमाणु अड्डों पर कमांडो ऑपरेशन की भी तैयारी कर रहा है। ईरान के इस जासूस ने बताया कि इजराइल के ड्रोन अजरबैजान के रास्ते ईरान पर हमला कर रहे हैं। ईरान के इस जासूस ने बताया जब 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर मिसाइल फायर की गई तो उसका टारगेट इजराइल का खुफिया मिलिट्री बेस नेवातिम भी बना था। ईरान के इस जासूस ने बताया कि ईरान का एक सैनिक इजराइल को खुफिया जानकारी दे रहा है, यानी ईरान में मोसाद नेटवर्क को भी इस ईरानी जासूस ने एक्सपोज कर दिया। इजराइल का ये नागरिक ईरान में पैदा हुआ था और 1999 में इजराइल आकर बस गया था, लेकिन 10 साल बाद उसका फिर से ईरान से संपर्क शुरू हो गया और तुर्की यात्रा के दौरान वो ईरान के जासूसों के संपर्क में आया और वहीं से इस जासूसी कांड की शुरुआत हुई। इजराइल में ईरान के जासूसी की तादाद एकदम से बढ़ी है और इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने पिछले 1 साल के दौरान 24 से ज्यादा ऐसे जासूसों को पकड़ा है जो ईरान के लिए काम कर रहे थे। यही वजह है कि ईरान ने जब 13 जून को इजराइल पर जवाबी अटैक किया तो उसकी मिसाइलों ने बहुत ही सटीक तरीके से राजधानी तेल अवीव और हाइफा जैसे अहम शहरों को निशाना बनाया और बड़ी तबाही को अंजाम दिया। हालांकि ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चले इस युद्ध में जब पहला हमला हुआ था तब इजराइल ईरान के कई बड़े सैन्य कमांडर और वैज्ञानिकों को मार डाला था और उसके बाद ईरान के पलटवार में इजराइल के कई शहर उसकी मिसाइलों से दहल गए।
यानी ईरान को नेतन्याहू के वॉर प्लान के बारे में मालूम था। ईरान को पता था इजराइल हमला करेगा और इसी हिसाब से ईरान इजराइल पर हमले के लिए तैयार रहा। शुरुआती झटके खाने के बावजूद ईरान के पलटवार ने व्हाइट हाउस को भी हैरान कर दिया और 12 दिन के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप को सीज फायर कराना पड़ा। अब नेतन्याहू के कमांडरों को शक है कि इजराइल में सैकड़ों ऐसे जासूस हो सकते हैं जो ईरान की खुफिया एजेंसियों के लिए काम कर रहे हैं और इजराइल के सीक्रेट ठिकानों की जानकारी लगातार तेहरान पहुंचाई जा रही है। यह ऐसा मोर्चा है जो दीमक से लड़ने की तरह है और ये जंग आसान नहीं है क्योंकि इजराइल में ईरान के जासूसी नेटवर्क की पैठ अंदर तक आने लगी है। नेतन्याहू को इस वक्त न सिर्फ जासूसों से लड़ना पड़ रहा है बल्कि अब इजराइल पर गद्दारों का भी डबल अटैक हुआ है। गद्दार ऐसे जो गाजा में चल रहे युद्ध को बीच में छोड़कर भाग रहे हैं। गाजा के फ्रंट से कई ऐसी खबरें जो या तो नहीं आ रही हैं या तो बहुत देर से आ रही हैं। इजराइल का गाजा ऑपरेशन खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। इजराइल के सैनिकों को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट है जिसने नेतन्याहू के सभी कमांडरों को बेचैन कर दिया है। 650 दिनों के युद्ध में नेतन्याहू के जनरल इतने बेबस कभी नजर नहीं आए। इजराइल की सेना ने बताया कि उसकी नहाल ब्रिगेड के 3 सैनिकों को बर्खास्त कर दिया गया है जबकि एक को सजा मिलनी बाकी है। इन चारों सैनिकों ने युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था। ये चारों सैनिक इजराइल की नहाल ब्रिगेड में 931वीं बटालियन के बताए जा रहे हैं। इन्हें 7 से 12 दिन की जेल भी होगी। इजराइल के इन चारों सैनिकों ने गाजा में इसलिए लड़ने से मना किया क्योंकि इनके मुताबिक वहां डीप इंटरनल क्राइसिस है, यानी गहरा आंतरिक संकट। कमांडरों का हुक्म न मानने पर चारों को फौरन जेल भेज दिया गया। इजराइल के इन सैनिकों ने बताया कि उनके कई साथी इस युद्ध में मारे गए हैं और वो भयावह हालात से गुजरे हैं। इनको मनोचिकित्सक के पास भी भेजा गया। उनको डॉक्टरों ने फिट करार दिया, लेकिन चारों सैनिकों ने कहा कि वो किसी कीमत पर युद्ध में शामिल नहीं होंगे। इसके बाद चारों पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। सवाल है कि इजराइल की सेना में अनुशासन क्यों टूट रहा है। सवाल है कि इजराइल की सेना युद्ध से पीछे क्यों हट रही है। सवाल है कि जिस युद्ध को 650 दिनों से ज्यादा हो चुके हैं उसमें क्या इजरायली सैनिक अब हमास के सामने कमजोर साबित हो रहे हैं। ये बड़ा सवाल है कि गाजा के युद्ध में क्या इजराइल फंस चुका है, क्योंकि पूरे गाजा को समतल करने और हमास की लीडरशिप को खत्म करने के बावजूद वो अभी तक उसके लड़ाकों को पूरी तरह काबू में नहीं कर पाया है। यही वजह है कि इजराइल के रिजर्व फोर्स के सैनिक भी गाजा में तैनाती से बच रहे हैं। इजराइल के सैनिकों में आत्महत्या की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी है। पिछले कुछ हफ्तों में इजराइल के 4 सैनिकों की मौत की वजह आत्महत्या रही है, ऐसी आशंका जाहिर की गई है। इस युद्ध की शुरुआत से अब तक 19 सैनिक अपनी जान दे चुके हैं, जबकि गाजा के ग्राउंड ऑपरेशन में अब तक 459 सैनिकों की जान जा चुकी है। इजराइल की सेना के लिए जून महीने के बाद जुलाई का महीना भी बहुत खूनी साबित हुआ है। जून और जुलाई के दौरान इजरायली सेना पर ऐसे हमले हुए हैं जो इजराइल की हर ब्रिगेड के दिल में खौफ भर चुके हैं, फिर चाहे वो नहाल ब्रिगेड हो, गोलानी ब्रिगेड हो या फिर गिवाती ब्रिगेड। इजराइल की मीडिया में जून के आखिरी हफ्ते में उन 7 सैनिकों की तस्वीरें छपी थी जिनकी खान यूनिस में हुए हमले में मौत हुई थी। तब वो भी एक बख्तरबंद गाड़ी में थे। दोपहर का वक्त था। हमास के एंटी टैंक दस्ते ने इजरायली सैनिकों को ट्रैक किया और फिर एक लड़ाका बारूद सुरंग लेकर उनकी बख्तरबंद गाड़ी की तरफ बढ़ा। उसने करीब पहुंचकर बख्तरबंद गाड़ी में एक विस्फोटक डाला। इसके बाद वहां हुए धमाके ने सब कुछ तबाह कर दिया। धमाके में मरने वाले सभी इजरायली सैनिक 21 वर्ष से कम उम्र के थे। ये जून महीने का आखिरी मंगलवार था, जिसे नेतन्याहू के लिए काला मंगलवार कहा गया। हमास के इस तरह के हमलों ने इजरायली सेना के पावर सेंटर में तहलका मचा दिया है। ऐसे हमले लगातार तेज हो रहे हैं। कोशिश है कि नेतन्याहू की फौज में नया डर पैदा किया जा सके। ऐसे धमाकों में न सिर्फ इजराइल का टैंक फट रहा है, बल्कि इजरायली सेना की ताकत वाली छवि भी चकनाचूर हो रही है। अब तक गाजा में इजराइल की बमबारी से 59,000 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल का दावा है कि इसमें 20,000 हमास के लड़ाके थे। वहीं गाजा में ऑपरेशन के दौरान इजराइल के अब तक 459 सैनिक मारे जा चुके हैं। गाजा में इजराइल की सेना पर हमले तेज हो रहे हैं। गाजा में इजराइल की सबसे खतरनाक मशीन यानी उसके टैंक और बख्तरबंद गाड़ी
आसान टारगेट बन रहे हैं, क्योंकि हमास के एंटी टैंक दस्ते अब भी गाजा में कई जगह एक्टिव हैं। लगातार हमलों के बीच नेतन्याहू भी बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि बहुत से बंधक अब भी हमास के कब्जे में हैं। पूरे गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने के बावजूद उनको छुड़ाना आसान साबित नहीं हो रहा है। इसलिए साफ नजर आ रहा है कि अब नेतन्याहू किसी तरह की डील में ट्रंप की भूमिका चाहते हैं, जो उन्हें गाजा जैसे बैटल फ्रंट से बिना किसी दाग के साथ बाहर निकाल सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा को लेकर नेतन्याहू को खरी खरी सुना दी है। ट्रंप का मैसेज साफ है कि गाजा में भूख वाले संकट को रोका जाए। We're going to be getting some good strong food. We can save a lot of people. I mean, some of those kids that's real starvation stuff. I see it. And you can't fake that. So we're going to be even more involved. We did some airlifts before, some airdrops, and the people are running for it. And the Prime Minister is going to help us. They're very effective with that. You've done that before.